नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज बात करते हैं मकर संक्रांति की। आप सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन स्नान, ध्यान, जप, तप और दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन सभी लोग प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठते हैं और स्नान करने के बाद पूजा पाठ करके दान पुण्य करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन किया हुआ दान 100 गुना होकर के मिलता है। इस संबंध में बहुत सारी हमारी पौराणिक कथाएं हैं कि किस कारण से इसको मनाया जाता है मकर संक्रांति को। आज के दिन सूर्य भगवान उत्तरायण हो जाते हैं, उत्तर दिशा की ओर अग्रसर हो जाते हैं और इसे बहुत ही सकारात्मक और शुभ माना जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो आज के दिन मकर संक्रांति को सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और शनि देव मकर राशि के राजा हैं, मालिक हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। और कहते हैं कि आज के दिन भगवान सूर्य स्वतः अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, तो पिता और पुत्र के संबंधों को सुधारने के लिए, मधुर बनाने के लिए भी आज के दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। आप जानते हैं कि शनि और सूर्य के संबंध बहुत अधिक मधुर नहीं रहे, लेकिन आज के दिन वो अपने पुत्र के घर जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और कथा के अनुसार कौरवों के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी कि जब वो चाहें अपनी देह को छोड़ सकते हैं। तो महाभारत के युद्ध में आप जानते हैं कि वो वाणों की शैया पर थे, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे थे वो मकर संक्रांति की कि जब सूर्य उत्तरायण हो, क्योंकि इस समय कहा जाता है कि जो शरीर छोड़ता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसलिए भीष्म पिता ने भी आज का दिन यानी मकर संक्रांति का दिन अपनी देह छोड़ने के लिए चुना था और इसी दिन उन्होंने देह का त्याग किया। इसके अतिरिक्त आज के दिन ही गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई थी पृथ्वी पर। राजा भागीरथ ने उन्हें प्रसन्न कर लिया था अपना तप करके। तो राजा भागीरथ के साथ चलते हुए गंगा कपिल मुनि के आश्रम तक आई थी और वो दिन था मकर संक्रांति का। और उसके बाद वो गंगा सागर में जाकर मिल गई थी। तो राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण उस पवित्र गंगा जल से ही किया था, तो और उन सभी को फिर मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसलिए भी इस दिन को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। इस दिन तिल का, गुड़ का और खिचड़ी का दान बहुत अधिक पुण्य फलदायी माना जाता है। तिल का विशेष महत्व होता है। इस दिन सब तिल का दान करते हैं, कंबल का दान करते हैं, वस्त्रों का दान करते हैं। आज का जो दान है वो बहुत ही अधिक पुण्य फलदायी होता है, इसलिए अधिकांश लोग आज के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं और कहते हैं कि पूर्वजों को भी शांति मिलती है। आज के दिन उनके निमित्त जो भी दान किया जाता है उससे उन्हें शांति प्राप्त होती है। तो आज का दिन हम सभी के लिए बहुत कल्याणकारी हो
और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सूर्यदेव की कृपा, शनिदेव की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा हमें मिलेगी। और हाँ, एक कथा और याद आई कि इस दिन ही विष्णु जी ने पृथ्वी पर असुरों का वध करके उनके जो शीश थे उनको काट करके मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तो इसलिए भी विष्णु जी के विजयोत्सव के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। किसान इसको फसलों के लिए भी पूजते हैं, मानते हैं। इस प्रकार से ये मकर संक्रांति बहुत सारी चीज़ों से बंधी हुई है। तो यशोदा माता ने भी संतान के लिए मकर संक्रांति के दिन को ही चुना था, समझ लीजिए, और उन्हें कान्हा प्राप्त हुए थे, क्योंकि उन्होंने व्रत करके यशोदा माता ने अपनी सखियों को सारे श्रृंगार का जो सामान था, सामग्री, वो दान की थी। तो बहुत सारी कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो भी त्यौहार होता है उसके पीछे कोई ना कोई परंपरा, रीति रिवाज होता ही है। तो ये था मकर संक्रांति के विषय में आपसे मेरी थोड़ी सी वार्ता। यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।